दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि केंद्र समझे कि टीके का खर्च गरीब नहीं उठा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 9 सवाल पूछे हैं और उसका स्पष्टीकरण और जवाब भी मांगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीका सार्वजनिक संसाधन है और जो भी ये टीका बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें मुनाफे की छूट आखिर क्यों दी जा रही है, जब ये इतनी आवश्यक चीज़ें हैं कि इससे जान बच सकती है, तो इससे कंपनियों को ज़्यादा मुनाफा लेने की छूट आखिर दी क्यों जा रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 9 सवाल पूछे हैं। पहला, हॉस्पिटलाइजेशन की स्पष्ट राष्ट्रीय नीति है क्या है, अगर है तो अस्थायी कोरोना केंद्र बनाने की क्या तैयारी है। पता होना चाहिए कि कितने आईसीयू बेड हैं। लोग इंटरनेट नहीं जानते या पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके लिए वैक्सीन की क्या व्यवस्था है। उसके बाद स्मशान कर्मियों के टीकाकरण की क्या योजना, जरूरी दवाओं के लिए पेटेंट की क्या व्यवस्था है। यह कैसे सुनिश्चित होगा कि वैक्सीन को लेकर एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं मिलेगी। जरूरी दवाओं का उत्पादन वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है। जिंदगी को सक्षम करने के लिए क्यों न आदेश जारी किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों से कहा है कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बिस्तरों की कमी, दवाएं न मिलने आदि की शिकायत करने वालों पर कार्रवाई बिल्कुल भी ना करें। लोगों को अपनी शिकायत बताने से रोका न जाए। इन शिकायतों को गलत सूचना कहना सही नहीं है। कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य केंद्र शासित सरकारों को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर नागरिकों की सोशल मीडिया पर शिकायतों को लेकर कार्रवाई की गई तो इसे साफ साफ कोर्ट की अवमानना माना जाए। और कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर शिकायत करने पर किसी के खिलाफ कार्रवाई अगर हुई तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। और केंद्र के हलफनामे में दी गई जानकारी कम है। 10 मई को अगली सुनवाई करेगी अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का हलफनामा देखने के बाद कहा है, आपने मांग और आपूर्ति की जानकारी नहीं दी है, आवंटन का तरीका भी नहीं बताया है। केंद्र को डॉक्टरों से ये कहना चाहिए कि रेमडेसिविर या फेविफ्लू के बजाय अन्य उपयुक्त दवाएं भी बताएं। कोर्ट ने कहा है कि हमारे चिकित्सा कर्मी ब्रेकिंग पॉइंट पर हैं और उनको भी देखभाल की जरूरत है। ये समय उनका आभार मानने का है, उनको ज़्यादा भुगतान होना चाहिए। और ऑक्सीजन की सप्लाई पर केंद्र को निर्देश भी दिया है सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र को निर्देश दिया है और दिल्ली सरकार को नसीहत की राजनीति न करें। कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र से कहा है कि दिल्ली औद्योगिक राज्य नहीं है। आप इस बात पर जोर न दें कि ऑक्सीजन सप्लाई उठाने की क्षमता दिल्ली के पास नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली सरकार को कहा है कि वह केंद्र सरकार का सहयोग करे। यह समय राजनीति का नहीं।